हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, टोटल डिफरेंशियल इक्वेशंस। सो व्हाट इज अ टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन? सबसे पहले जो हमने किया था दैट वाज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। इट इज जस्ट लाइक दैट इक्वेशन। यहाँ पर बस आपके पास क्या डिफरेंस है कि ये तीन वेरिएबल्स में है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो। वहाँ हमने ये इक्वेशन पढ़ी थी। यहाँ हमारे पास इक्वेशन है पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसको हम कहते हैं टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन। इक्वेशन की फॉर्म क्या है? पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड। वट आर पी क्यू एंड आर? पी क्यू आर कोई भी एक्स वाई जेड में फंक्शंस है। अब इस इक्वेशन को हम इंटीग्रेट कब कर सकते हैं? इसकी इंटीग्रेबिलिटी की क्या कंडीशन है? तो इसकी इंटीग्रेबिलिटी की कंडीशन है पी इंटू करली क्यू बाय करली जेड माइनस करली आर बाय करली वाई प्लस क्यू इंटू करली आर बाय करली एक्स माइनस करली पी बाय करली जेड प्लस आर इंटू करली पी बाय करली वाई माइनस करली क्यू बाय करली एक्स इक्वल टू जीरो। तो ये कंडीशन आपने हर बार चेक करनी है कि क्या ये कंडीशन आपके पास सेटिस्फाई हो रही है। अब अगर आपके पास ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, दैट मीन्स इक्वेशन इंटीग्रेबल हो गई, तब आपने इसको सॉल्व करना है। और इसके अंदर हम इसके डिफरेंट मेथड्स देखेंगे कि ये कैसे सॉल्व हो सकती हैं। एक चीज़ और आपको बता दूं कि जितने भी मेथड्स हम इनको सॉल्व करने के लिए पढ़ने वाले हैं, हर इक्वेशन पे हर एक मेथड अप्लाई हो सकता है। ठीक है, कोई भी इक्वेशन किसी भी मेथड से सॉल्व हो सकती है। ठीक, तो अब हम इसके अपने आगे वाले कमिंग लेक्चर्स के अंदर इसी टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड्स पढ़ने वाले हैं। अच्छा, अब ये इक्वेशन इंटीग्रेबिलिटी की जो है वो कैसे हम रिमेंबर करेंगे? पहले में p से मल्टीप्लाई करना है, सेकंड इज q से, थर्ड इज r से। p के बाद क्या है? q, q के बाद r, फिर q के बाद r, r के बाद p। देखो ये साइकिल बन जाता है। p से हम जाते हैं q पे, q से हम जाते हैं r पे, r से हम p पे। ठीक है, तो p q r। सेकंड आपको पता है कि q से स्टार्ट करना है तो q r p। थर्ड आपको पता है कि आपने किससे स्टार्ट करना है? r से, r के बाद पहले p फिर q। और जो नीचे वाली सबस्क्रिप्ट्स लगानी है, किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लिखनी है, इसको रिमेंबर करने का मेथड क्या है कि ये आपके पास सीक्वेंस चल रहा है z फिर y फिर x। z के बाद y लगाते हैं, y के बाद x, x के बाद z। देखो पहले z देन y देन x देन z देन y देन x। ठीक है, अगर आप इस तरीके से रिमेंबर करेंगे यू विल रिमेंबर इट फॉरएवर। ठीक, हमने क्या करना है? पहली टर्म p से मल्टीप्लाई होनी चाहिए, दूसरी q से, तीसरी r से। और p q r का साइकिल कैसे चलेगा? p फिर q फिर r। तो तीन टर्म्स ही लिखनी है। p के बाद q, करली q बाय करली z माइनस करली r बाय करली y, फिर q के बाद क्या है? r और p, करली r बाय करली x माइनस करली p बाय करली z। तो ये आपके पास एक साइकिल में चलेंगे। और जो नीचे वाले हैं सबस्क्रिप्ट्स वो कैसे चलेंगी? वो z फिर y फिर x फिर z फिर y फिर x, z फिर y फिर x फिर z फिर y फिर x। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका साइकिल चलेगा। अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि ये इक्वेशन आपके पास इंटीग्रेबल है या नहीं है। तो सबसे पहले मैं इसे टोटल इक्वेशन के मेथड से, टोटल इक्वेशन से कंपेयर करूं तो यहाँ p आपके पास क्या है? yz प्लस 2x। q आपका हो गया zx माइनस 2z। r आपके पास क्या हो गया? xy माइनस 2y। ठीक है, अब क्या करना है मैंने इसके अंदर? सबसे पहले मैं इसको इस कंडीशन के अंदर पुट करती हूँ। p की वैल्यू है yz प्लस 2x, करली q बाय करली z। करली q बाय करली z कितना होगा? इसके z के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव x माइनस 2। r की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, इसकी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y कितनी हो जाएगी? x माइनस 2। ठीक है, फिर प्लस, फिर मैंने q से मल्टीप्लाई करना है zx माइनस 2z। ठीक, फिर करली r बाय करली x, इसकी x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कितनी है? y। करली p बाय करली z, करली p की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z कितनी है? सिर्फ y। फिर r हो गया xy माइनस 2y। देन करली p बाय करली y, p की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y कितनी हो जाएगी? z। करली q बाय करली x, q की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, इसमें x का है यहाँ पे इस टर्म में, इसकी x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कितनी हो जाएगी? ओनली z। ठीक है, अब ये टर्म निकालते हैं, ये x माइनस 2 और इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है? x माइनस 2, दैट इज इट इज 0। मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही रहेगा। y माइनस y, ये टर्म भी 0 हो गई। z माइनस z, ये टर्म भी 0 हो गई। जब तीनों टर्म 0 हो गई, मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, टर्म क्या हो जाएगी? 0। सो दैट मीन्स इक्वेशन इज इंटीग्रेबल।
ठीक है, कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी इज सेटिस्फाइड, दैट इज कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी इज सेटिस्फाइड। अब इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट कैसे करेंगे? इंटीग्रेट करने के लिए हम इसको चेक करते हैं कि क्या क्या हमारे पास टर्म्स कलेक्ट हो सकती हैं। अब ये है वाई जेड डी एक्स, ठीक है। अब अगर ये वाई जेड डी एक्स है यानी एक्स की डेरिवेटिव है, वाई और जेड एज इट इज हैं, तो एक बार मेरे पास एक्स और वाई एज इट इज डी जेड भी आना चाहिए, एक बार जेड और एक्स एज इट इज डी वाई भी आना चाहिए। तो ये टर्म इसके साथ लिखते हैं जेड एक्स डी वाई प्लस ये क्या है एक्स वाई डी जेड। हो गया। जब x और y था तो z की डेरिवेटिव, जब आपके पास y और z आ गया तो x की डेरिवेटिव, जब z और x आ गया तो y की डेरिवेटिव, ठीक है। दो टर्म्स एज इट इज, तीसरे की डेरिवेटिव। तो ये किसकी डेरिवेटिव हो गई? x इंटू वाई इंटू जेड की। फिर एक टर्म ये रह गई 2x dx, ये तो एक ही टर्म है, इंटीग्रेट हो जाएगी ना। एक्स स्क्वायर की डेरिवेटिव कितनी होती है? 2x dx। फिर -2, अब ये -2z dy है तो ये हो गया z dy, और ये -2y dz है तो ये +y dz इक्वल टू 0। कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ इस इक्वेशन की टर्म्स को रीअरेंज करके लिखा है, ठीक है। अगर आपको इस मेथड में कोई कंफ्यूजन है आप किसी और मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, हमने यहाँ पर सिर्फ टर्म्स को रीअरेंज करके लिखा है, ठीक। तो अब ये आपके पास क्या हो गई? इंटीग्रेट करते हैं तो ये एक्स वाई जेड की इंटीग्रेशन हो गई। ये क्या है? एक्स स्क्वायर, इसकी इंटीग्रेशन हो गई एक्स वाई जेड। 2x dx की इंटीग्रेशन हो गई एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसकी डेरिवेटिव क्या हो जाएगी? 2x dx। फिर -2, ये क्या है? z dy प्लस y dz, यानी कि y इंटू जेड, ठीक। तो जब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगी तो मेरे पास ये टर्म आ जाएगी। दैट मीन्स ये जो इंटीग्रेशन टर्म है, ये जो आपके पास इक्वेशन है, इसको जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो ये टर्म आती है। अब क्योंकि मैं इंटीग्रेट कर रही हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक। सो दिस इज योर सॉल्यूशन, राइट। सो वन मोर क्वेश्चन वी आर गोइंग टू सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास? वाई जेड लॉग जेड माइनस जेड एक्स लॉग जेड डी वाई, लॉग जेड के साथ यहाँ पे डी एक्स भी है। वाई जेड लॉग जेड डी एक्स माइनस जेड एक्स लॉग जेड डी वाई प्लस एक्स वाई डी जेड इक्वल टू 0, ठीक है। तो सबसे पहला काम मैं क्या करती हूँ? P इज वाई जेड लॉग जेड, Q माइनस जेड एक्स लॉग जेड, और R कितना है? x इंटू वाई। मैंने पहले सबसे पहले क्या किया? P, Q और R निकाले। फिर मैं इसको इक्वेशन में पुट करूंगी। पहले P लिखना है, फिर Q, फिर R, ठीक है। नीचे वाले अभी इकट्ठे लिखती हूँ। फिर Q के बाद R है, R के बाद P है, फिर R के बाद आपके पास P आता है और P के बाद Q आता है, ठीक है। अब यहाँ Z से ये Z, फिर Y, फिर X, फिर Z, फिर Y, फिर X इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। टू चेक, ये चेक करना है कि ये टर्म इक्वल टू 0 आती है या नहीं। तो इक्वल टू 0 तो हम निकाल के दिखा देंगे। मैंने अभी सिर्फ यहाँ पे क्या लिख दिया कि ये टर्म चेक करनी है। मैंने क्या है? P इंटू कर ली Q बाय कर ली Z माइनस कर ली R बाय कर ली Y प्लस Q इंटू कर ली R बाय कर ली X माइनस कर ली P बाय कर ली Z प्लस R इंटू कर ली P बाय कर ली Y माइनस कर ली Q बाय कर ली X। तो पहले P लिखती हूँ। P इज वाई जेड लॉग जेड, ठीक है। करली Q बाय करली Z, Q की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू Z, इसमें Z की दो टर्म्स हैं। पहले वाले Z की डेरिवेटिव मैं 1 लेती हूँ तो दैट इज माइनस एक्स लॉग Z, ठीक है। फिर जब मैं Z और X एज इट इज लिखती हूँ, लॉग Z की डेरिवेटिव लेती हूँ तो लॉग Z की डेरिवेटिव हो गई 1/Z, तो ये Z बाय Z हो जाएगा 1, तो इट विल बी माइनस एक्स, ठीक है। तो ये हो गया करली Q बाय करली Z माइनस मुझे निकालना है करली R बाय करली Y। R की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू Y कितनी हो जाएगी आपके पास? X, ठीक है। फिर Q कितना है? माइनस जेड एक्स लॉग Z। इसके साथ क्या करना है? करली R बाय करली X। R की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू X कितनी हो गई? Y।
माइनस करली पी बाय करली जेड, इसमें भी जेड की दो टर्म्स है, पहले इस जेड की डेरिवेटिव 1 लूंगी तो क्या आ जाएगा वाई लॉग जेड, माइनस करना था तो मैंने माइनस ही लगा दिया। फिर वाई और जेड एज इट इज लिखती हूँ, लॉग जेड की डेरिवेटिव 1 अपॉन जेड, तो उससे ये जेड कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस आर, आर इज एक्स वाई, ब्रैकेट में करली पी बाय करली वाई, पी की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, वाई की डेरिवेटिव 1, तो ये बचा जेड लॉग जेड, माइनस करली क्यू बाय करली एक्स, क्यू भी आपके पास क्यू में एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेनी है तो वो 1 हो गया, और ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस जेड लॉग जेड, ठीक है। अब ये टर्म सारी सॉल्व करते हैं, कितना बना, वाई जेड लॉग जेड, अंदर है माइनस एक्स लॉग जेड माइनस 2x, ठीक है, माइनस जेड एक्स लॉग जेड, इसमें ये y और ये माइनस वाई कैंसिल हो गया, तो ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा, अंदर क्या है y और एक लॉग जेड है तो लॉग जेड का हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। ये टर्म क्या है, प्लस एक्स वाई जेड लॉग जेड, ये भी जेड लॉग जेड है, ये भी जेड लॉग जेड है, तो 2 लॉग जेड हो जाएगा, 2 जेड लॉग जेड, तो इसको 2 टाइम्स ही लिख देती हूँ मैं, दिस विल बी 2 एक्स वाई जेड लॉग जेड। अब देखो यहां से जब मैं माइनस से मल्टीप्लाई करती हूँ तो माइनस एक्स वाई जेड लॉग जेड का स्क्वायर माइनस 2x वाई जेड लॉग जेड प्लस वाई जेड एक्स है तो मैं इसको एक्स वाई जेड ही लिख दूं, एक्स वाई जेड लॉग जेड का होल स्क्वायर प्लस 2x वाई जेड लॉग जेड, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो सारी टर्म्स कैंसिल हो गई, तो क्या आ गया 0, दैट मीन्स इक्वेशन इज इंटीग्रेबल। अब हम इसको लिखते हैं दोबारा से इंटीग्रेट करने के लिए, द इक्वेशन इज वाई जेड लॉग जेड डी एक्स माइनस जेड एक्स लॉग जेड डी वाई प्लस एक्स वाई डी जेड इक्वल टू 0। तो ये z log z से मैं इक्वेशन को ना डिवाइड कर देती हूँ, तो x और y में से ये टर्म हट जाएगी और इसके नीचे आ जाएगी, तो ये क्या बना y dx माइनस एक्स डी वाई प्लस एक्स वाई डी जेड अपॉन z log z इक्वल टू 0। मैंने सिर्फ z log z से इसको डिवाइड किया। अब इधर एक्स वाई आ रहा है तो मैं इस एक्स वाई से भी डिवाइड कर देती हूँ, तो ये एक्स वाई इधर एक्स वाई, यहाँ से एक्स वाई कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो यहां से ये y आपके पास जो था ये y से y कैंसिल होगा, तो इट विल बी 1 अपॉन एक्स डी एक्स, ये बन गया 1 अपॉन वाई डी वाई, ये हो गया प्लस डी जेड अपॉन जेड लॉग जेड। बस अब तो ये डायरेक्ट इंटीग्रेट हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स डी एक्स की इंटीग्रेशन कितनी हुई लॉग एक्स, 1 बाय वाई डी वाई की लॉग वाई, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, इसके लिए मैं लॉग जेड को पुट करती हूँ से टी, तो 1 अपॉन जेड डी जेड क्या हो गया डी टी, तो इट विल बी डी टी बाई टी, ठीक है। तो डी टी बाई टी मतलब लॉग ऑफ टी, टी की जगह क्या है लॉग ऑफ लॉग जेड इक्वल टू कांस्टेंट से, ठीक है। अब अगर आपने लॉग खत्म करना है तो इसको लॉग ए लिख लेते हैं, तो ये x माइनस वाई है तो अपॉन वाई हो जाएगा, लॉग में डिफरेंस जब होता है तो आपके पास डिवीजन होता है ना, कि लॉग x माइनस लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ x अपॉन वाई, प्लस होता है तो मल्टीप्लीकेशन में आता है, अब ये प्लस में है तो ये टर्म मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगी, लॉग z इज इक्वल टू a। सो दिस इज योर इक्वेशन, ऐसे लिख सकते हो या आप इसको लिख सकते हो x log z इज इक्वल टू ए वाई, ठीक है। तो आप किसी भी फॉर्म में इसको लिख सकते हो, दिस इज योर सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3x square y square minus e raised to power x into z dx 2x cube y plus sin z dy y cos z minus e की power x dz equal to 0. So this is your equation. First step is you are to find out p, q and r. P is 3x square y square minus e raised to power x into z. Q is 2x cube y plus sin z. R is y cos z minus e raised to power x. So हमारी इक्वेशन क्या होती है, p करली q बाय करली z माइनस करली r बाय करली y.
Q के साथ, Q के बाद आता है R, Y के बाद आ जाएगा X, R के बाद आता है P, X के बाद Z, फिर R के बाद क्या है आपके पास P, Z के बाद Y, P के बाद Q और Y के बाद X इक्वल टू 0 आपने चेक करना है। पहले मैं ये डेरिवेटिव्स की वैल्यू निकाल पुट कर देती हूँ, चेक करते हैं कि ये क्या है, 0 बनता है या नहीं बनता। नाउ P इज 3x² y² माइनस e रेज टू पावर x इंटू z। Q की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z 2x³ y, इसकी तो डेरिवेटिव हो गई आपके पास 0 क्योंकि इसमें z है ही नहीं, साइन z की डेरिवेटिव cos z। R की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, y इस टर्म में नहीं है, इस टर्म में है, तो ये माइनस cos z हो गया, तो ये टर्म 0 हो जाएगी। Q इज 2x³ y प्लस साइन z। R की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव कितनी हो गई, माइनस e की पावर x। P की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z, पहली टर्म में z नहीं है, दूसरी टर्म में z है, z की डेरिवेटिव 1 होगी, तो इट विल बी माइनस e रेज टू पावर x, बाहर एक माइनस था तो ये प्लस e की पावर x बन जाएगा। फिर प्लस r, r कितना है, y cos z माइनस e की पावर x। देन p की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, y इसमें है तो ये डेरिवेटिव क्या होगी, 6x² y माइनस q की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, q की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 6x² y। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो ये भी 0, ये टर्म भी 0, ये टर्म भी 0, सारा टोटल मिला के क्या हो गया, 0। तो इक्वेशन कैन बी इंटीग्रेटेड। अब मुझे इसको क्या करना है, अरेंज करना है। तो अरेंज कैसे करते हैं, एक तो ये वाली टर्म e रेज टू पावर x वाली इकट्ठी करती हूँ, तो माइनस e रेज टू पावर एक्स जेड डी एक्स, माइनस कॉमन ही ले लेती हूँ, इसमें भी माइनस है, और प्लस e रेज टू पावर x डी जेड। ठीक है, बाकी टर्म्स इकट्ठी करती हूँ, 3x² y² dx प्लस 2x³ y dy प्लस, नहीं ये दो ही टर्म्स आएंगी। ठीक है, ये वाली टर्म भी ले ली, ये वाली भी ले ली। अब आपने क्या करना है, प्लस साइन z dy प्लस y cos z dz इक्वल टू 0। ये है हमने टर्म्स जो कलेक्ट किए हैं। अब देखो ये इंटीग्रेट कैसे होंगी। ये किसकी इंटीग्रेशन है, ये इंटीग्रेशन है e रेज टू पावर x इंटू जेड की। जब आप e रेज टू पावर x एज इट इज लिखेंगे तो dz यानी ये टर्म, जब आप z एज इट इज लिखेंगे तो e रेज टू पावर x dx यानी कि ये टर्म। ठीक है, तो ये हो गई आपके पास इसकी डेरिवेटिव। ये किसकी डेरिवेटिव है, x³ y² की। कैसे, जब आप x³ की डेरिवेटिव लेंगे इट विल बी 3x², फिर y² एज इट इज क्योंकि dx विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव ली है। जब आप y वाली डेरिवेटिव लेंगे तो इट विल बी 2y x³ एज इट इज dy। चेक करो, 3x² y² dx यानी कि ये फर्स्ट टर्म प्लस 2x³ y dy, ये आ गया। अब यहां चलते हैं, ये है y इंटू साइन z की डेरिवेटिव। जब साइन z एज इट इज तो dy, जब आपने y एज इट इज रखा तो साइन z की डेरिवेटिव cos z dz। ठीक है, और इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दैट इज a। सो दिस इज योर सॉल्यूशन। You are just to rearrange the terms and you will be able to integrate. One more question we are going to solve. Y minus z, y plus z minus 2x, z minus x, z plus x minus 2y dy प्लस x minus y, x plus y minus 2z dz इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, p, q और r निकालते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने इन टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दिया। जब मैं y माइनस जेड को y प्लस जेड से मल्टीप्लाई करूंगी इट विल बी y² माइनस z² माइनस 2x इंटू y माइनस जेड। सिमिलरली q में क्या होगा, जब मैं z माइनस एक्स और z प्लस एक्स को मल्टीप्लाई करूंगी इट विल बी z² माइनस x² और 2y के साथ फिर z माइनस एक्स बचेगा।
सिमिलरली आर में होगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2z इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब क्या करना है, हमने इक्वेशन के अंदर पुट करना है P Q R Q R P R R के बाद P P के बाद Q। ये Z से स्टार्ट करना है, Z देन Y देन X देन Z देन Y देन X। ये निकालनी है टर्म। T जो भी है आपके पास बाद में लिख दूंगी क्योंकि बहुत लंबी टर्म हो जाएगी। करली Q बाय करली Z, इसकी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू Z। एक तो ये 2Z आया, ठीक है, माइनस Z की डेरिवेटिव 1 तो ये माइनस 2y भी आएगा। ठीक, R की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू Y, इसकी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू Y माइनस 2y। ठीक है, और एक यहाँ से -1 और ये -1 इससे मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा +1, तो ये हो जाएगा -2z। ठीक है, तो इट विल बी एक मिनट, ये माइनस और माइनस प्लस 2z बनेगा, तो 2z माइनस 2y आएगी इसकी डेरिवेटिव। देन r की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, 2x माइनस 2z क्योंकि ये x की डेरिवेटिव 1 आई। फिर माइनस p की विद रिस्पेक्ट टू z, इसकी विद रिस्पेक्ट टू z माइनस 2z, ये -1 तो इसके लिए क्या हो जाएगा ये प्लस 2x। फिर r के साथ p की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, 2y माइनस 2x, q की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x तो माइनस 2x प्लस 2y। ठीक है, अब ये क्या है 2z माइनस 2y, 2z माइनस 2y, अंदर और बाहर की टर्म सेम है, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इट विल बी 0। ऐसे ये 2x माइनस 2z अंदर और बाहर है, बीच में माइनस का साइन है, ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगी। ये 2y माइनस 2x है अंदर और बाहर, सब्ट्रैक्ट होके ये भी 0 हो जाएंगी। सो दैट मीन्स कंडीशन क्या है, ये आपके पास इक्वेशन इंटीग्रेबल है। अब इंटीग्रेट कैसे करें, इंटीग्रेट करने के लिए हमें फिर टर्म्स कलेक्ट करनी है। टर्म्स कलेक्ट करने के लिए हमने क्या किया, देखो इन सब के साथ तो आता है dx, इनके साथ dy, इनके साथ dz। जब मैं y स्क्वायर dx लिख रही हूं, ठीक है, तो एक x आना चाहिए और एक 2y dy आना चाहिए। तो x के साथ 2y dy ये आ रहा है प्लस 2xy dy, ये खत्म होगी टर्म। ठीक है, ऐसे ही मतलब एक टर्म मैंने ये वाली यूज कर ली, एक टर्म अभी ये वाली यूज किया, फिर माइनस कॉमन ले रही हूं, z स्क्वायर dx है तो इसके साथ क्या आना चाहिए 2z dx और x, 2z dz और x और 2z dz, ये वाली टर्म मैंने यूज कर ली। तो ये आपके पास क्या है, यहाँ पर भी माइनस है तो माइनस मैंने बाहर ऑलरेडी कॉमन ले लिया है, तो 2xz dz, ये इंटीग्रेट हो गई, ये इंटीग्रेट हो गई, ये टर्म भी यूज कर ली मैंने, ये टर्म भी यूज कर ली। अब ये z स्क्वायर dy है, इसके साथ क्या होना चाहिए, इसके साथ आना चाहिए y और 2z dz, dy की इंटीग्रेशन कर दी, इसकी डेरिवेटिव ले ली। ठीक है, एक टर्म की इंटीग्रेशन और एक टर्म की डेरिवेटिव ले लेते हैं तो दूसरी टर्म निकल आती है, यानी z स्क्वायर dy के साथ मेरी दूसरी टर्म कौन सी निकल गई 2yz dz, ये वाली टर्म। तो ये पूरा मेरा यूज हो गया। ठीक है, अब एक ये वाली टर्म चेक करते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर dy, एक्स स्क्वायर dy के साथ क्या आना चाहिए 2xy dx, यानी कि 2xy dx, ये वाली टर्म यूज हो गई, ये वाली भी यूज हो गई। फिर एक्स स्क्वायर dz, इसके साथ आना चाहिए 2xz dx, 2xz dx ये आ गया, इसका मतलब ये वाली टर्म पूरी यूज हो गई है और एक एक्स स्क्वायर वाली यूज हो गई है। लास्ट ही बच रही है माइनस वाई स्क्वायर dz, इसके साथ क्या आना चाहिए dz, जो डेरिवेटिव है जिसमें उसकी इंटीग्रेशन ले लो z, और जो y स्क्वायर वाली टर्म है उसकी डेरिवेटिव dz की इंटीग्रेशन y स्क्वायर की डेरिवेटिव 2y dy, यानी कि ये वाली टर्म कौन सी रह गई थी 2yz dy, ये वाली टर्म रह गई थी लास्ट। तो अभी सारी टर्म्स हमने कलेक्ट कर दी इक्वल टू
0। बस सिर्फ मैंने रीअरेंज किया है टर्म्स को, अभी इंटीग्रेट हो जाएंगी। ये पहली टर्म किसकी इंटीग्रेशन है, x इंटू वाई स्क्वायर की। दूसरी किसकी इंटीग्रेशन है, माइनस x इंटू जेड स्क्वायर। तीसरी किसकी इंटीग्रेशन है, y इंटू जेड स्क्वायर की। ये है y इंटू एक्स स्क्वायर की, ये है z इंटू एक्स स्क्वायर की, ये है z इंटू वाई स्क्वायर की। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 टर्म्स थी, 6 की 6 टर्म्स मैंने लिख दी, इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन से a। ठीक है, आप चेक करके देख सकते हैं, एक्स वाई स्क्वायर की डेरिवेटिव निकालो, वाई स्क्वायर एज इट इज लिखेंगे तो dx, जब हम x एज इट इज लिखेंगे तो 2y dy, तो यही तो बन रही है टर्म। यही तो मैंने यहाँ पे किया है कि एक टर्म आपके पास एज इट इज एक की डेरिवेटिव है, तो दूसरे में क्या होगा, इसकी डेरिवेटिव होगी और ये टर्म एज इट इज आएगी। दैट मीन्स इसको इंटीग्रेट करना है और इसको डिफरेंशिएट करना है। यही तो मैंने इसी हिसाब से तो टर्म्स कलेक्ट किए हैं। अब इनको कलेक्ट करना है तो कलेक्ट कर लो, इनमें से x कॉमन लेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, इन दोनों में से y कॉमन लेंगे तो जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इनमें से z कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन a। So this is your integration. So this is your first method. You are to collect the terms. Just आपने इंस्पेक्शन से किन किन टर्म्स को आप इकट्ठा करके इंटीग्रेशन ले सकते हैं, डायरेक्ट इंटीग्रेट करना है। So this is your first method of integration. Thank you.